बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है कि अब की बार 200 पार। क्या लग रहा है आपको? लक्ष्य उनका सही है, लेकिन 200 कमलनाथ जी पार। अमित शाह आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य रखा है। अब ये प्रदेश की जनता तय करेगी कि अमित शाह मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सोच रहे हैं या हम प्रदेश की जनता सोच रही है। निर्णय तो प्रदेश की मतदाताओं को लेना है। तो इस बार आरिफ मसूद कमलनाथ के मंत्रिमंडल में होंगे। सबका आशीर्वाद इसने मेरे साथ रहा और मैं तो काम करने में भरोसा रखता था। मध्य प्रदेश में सियासी पारा गरमा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर वार और पलटवार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मौजूदा सियासत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद साहब। मसूद साहब, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपके चैनल को बधाई। सर, अमित शाह आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य रखा है। अब ये प्रदेश की जनता तय करेगी कि अमित शाह मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सोच रहे हैं या हम प्रदेश की जनता सोच रही है। निर्णय तो प्रदेश की मतदाताओं को लेना है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह से रिकॉर्ड लेगी, हम लोग जनता से सहयोग। सर, बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है कि अब की बार 200 पार। क्या लग रहा है आपको? लक्ष्य उनका सही है, लेकिन 200 कमलनाथ जी। सर, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की आ गई है। आपके सामने भी आपकी सीट से कैंडिडेट दे दिया गया है। ध्रुव नारायण सिंह जी अब वहाँ पे उम्मीदवार हैं। क्या कहना है आपका? नहीं तो जाहिर है कैंडिडेट तो कोई भी पार्टी का आएगा। अभी तो बहुत सारी पार्टी बाकी हैं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, तो कोई भी आए। मेरा तो निश्चित रूप से मेरा दिमाग है कि चुनाव लड़ना है। जनता ने जिताया था, जनता ही जिताएगी। नारायण साहब कह रहे हैं कि जब से उन्होंने विधानसभा छोड़ी है भोपाल मध्य को, तब से वहाँ विकास रुक गया है। क्या कहना है आपका? आप घूमिए, मोहल्लों में घूमिए, बस्तियों में घूमिए, पता चल जाएगा। कुछ एक जो आप बताना चाहें। सब पता है। मंडी में 15 साल से रोड नहीं बना था। सब्जी मंडी का रोड किसने बनाया? कोलार पे रोड नहीं बना था, वो रोड 15 साल से नहीं बना था, किसने बनाया? मैंने कहा ना कि आप मेरी विधानसभा में घूमिए, और नेताओं से ज़्यादा मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि नेताओं से चर्चा करने के बजाय पार्टी के कार्यकर्ताओं की चर्चा करें। चाहे हमारी पार्टी क्यों, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारा फेवर करेगा, दूसरी पार्टी का दूसरे करेगा। जनता करेगी ना फैसला, तो जनता से पूछिए। सर, एक अस्पताल को लेकर यहाँ पे काम रुका हुआ था जो आपने कमलनाथ सरकार में कराया था, तो उसको लेकर आपको क्या मलाल है कि वो काम नहीं हो पाया? नहीं, अस्पताल बनाने का प्रयास किया था मैंने, पैसे दिलवाने का प्रयास, पैसा आ चुका था, लोकेटेड था, जगह अलॉटमेंट थी। हमारी सरकार अनफॉर्चुनेटली चली गई। हमने 4 अस्पताल, एक नहीं 4 स्वीकृत कराए थे, 30-30 बेड के। चारों अस्पताल का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, ये मलाल तो है। सर, ये चर्चा चल रही है कि भोपाल उत्तर के आरिफ को मध्य के आरिफ रिप्लेस कर देंगे। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? मैंने 3 दिन पहले बयान दे दिया। निश्चित रूप से मैं जहाँ से लड़ा हूँ वहीं से लड़ूंगा। पहले भी 13 भी यहीं लड़ा, 18 भी यहीं लड़ा, और इंशाल्लाह 23 भी यहीं से लड़ूंगा। सर, आप कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। इस बार कांग्रेस कितनी सीटें देने जा रही है अल्पसंख्यकों को? कुछ इस बारे में? नहीं, देखिए इस वक्त तो बड़ी एक सीधी स्थिति साफ है और बड़ी स्थिति स्पष्ट है कि अभी हमको ये देखना है कि 18 में जनता ने हमको भरोसा दिया था और सरकार दी थी, और उसमें हर वर्ग शामिल था। अल्पसंख्यक था, दलित था, ट्राइबल था, जितने पिछड़े तबके के लोग थे, आदिवासी थे, इन सब ने मिलके एक आशा उम्मीद जताई थी। और सबसे ज़्यादा किसान, कि हमको कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। उन्होंने हमको सरकार दी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार छीन ली। तो अभी हमारे लिए टिकटों से ज़्यादा गणित इस बात का है कि हमको सीटें कैसे ज़्यादा जो जीतने वाली है। जनता को जिन कैंडिडेट्स पर भरोसा है वो लोग निकल कर आएँ, ताकि तब जाकर सरकार में शामिल होंगे। स्थायी सरकार मिलेगी तो उनका पूरा करना, जो वचन हमने उनको दिया था, वो हमारा बड़ा लक्ष्य है। सर, कुछ कैलकुलेशन आपका कि इस बार इतनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? कोई एक अनुमान, कोई एक आंकड़ा? नहीं, हम 150 के करीब रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। सर, कमलनाथ की जब सरकार बनी थी तो उस समय एक बयान बहुत चर्चा में था कि आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया।
तो क्या ऐसा आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जब आप चुनाव जीत जाएंगे, कमलनाथ सरकार होगी, तो इस बार आरिफ मसूद कमलनाथ के मंत्रिमंडल में होंगे? नहीं, मैंने कभी भी ना कमलनाथ जी इससे कहा, ना किसी से कहा, ना ऐसा सपना सोचा। राहुल गांधी जी का, कमलनाथ जी का, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का, सुरेश पचौरी जी का, दिग्विजय सिंह का, सबका आशीर्वाद इसने मेरे साथ रहा और मैं तो काम करने में भरोसा रख रहा था और मैं अभी भी काम करने में भरोसा रखूँगा। मेरा लक्ष्य ये है कि सरकार कांग्रेस की बने तो जो भोपाल का विकास होना है, मध्य विधानसभा ही नहीं, मैं पूरे भोपाल को एक मॉडल राजधानी के रूप में देखना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार बनी तो हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि भोपाल को मॉडल राजधानी बने। तो ये है आरिफ मसूद साहब जो साफ साफ कह रहे हैं कि वो चुनाव मध्य से ही लड़ेंगे और इस बार भी वो चुनाव जरूर जीतेंगे। कैमरामैन अंकुश बारस्कर के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल। बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है कि अब की बार 200 पार। क्या लग रहा है आपको? लक्ष्य उनका सही है लेकिन 200 कमलनाथ जी पार। अमित शाह आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य रखा है। अब ये प्रदेश की जनता तय करेगी कि अमित शाह मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सोच रहे हैं या हम प्रदेश की जनता सोच रही है। निर्णय तो प्रदेश की मतदाताओं को लेना है। तो इस बार आरिफ मसूद कमलनाथ के मंत्रिमंडल में होंगे। सबका आशीर्वाद इसने मेरे साथ रहा और मैं तो काम करने में भरोसा रख रहा था।